बीएससी सेकेंड ईयर आपके लिए हमने थर्ड पेपर के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर आपके पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है। इस बार फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस करने हैं। आपके क्वेश्चन की संख्या आएगी अबाउट, आपको क्वेश्चंस 100 मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिन पर आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। पेपर का पैटर्न काफ़ी सरल होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो हम थर्ड पेपर है आपका, थर्ड पेपर है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है, आज आपको यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है एन एडेक्वेंसी। अरे सुनो 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 सुनो, वहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाओ। पानी इधर लगाओ कोने पे, फिर वो पूरे में जाएगा। इधर पानी लगा दोगे, ये इस छोटी वाली पे रखो, ऊपर का रखो, छोटे वाले पे रख दो, दो छोटी वाली लगा लो, इसी पे किनारे लगा दो। देखिए पहला, इन inadequacy of classical mechanics, inadequacy of classical mechanics की inadequacy and origin of quantum mechanics, and origin of, सुनो इसके नीचे कुछ वो रख देना, सुनो तो कुछ रख देना जहाँ पानी गिरे तो उसी में 2 तसले ले आने। धन्नू चाचा कहाँ, उन्हें बुलाओ, वो क्या कर रहे हैं? धन्नू चाचा मदद करो यार, अकेले वो कर रहा है, उसको बुला लो, क्या नाम, रजत को भी हेल्प कर दे। इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स and origin of quantum mechanics, inadequacy of classical mechanics and origin of quantum mechanics, inadequacy of classical mechanics and origin of classical mechanics, या ये कह सकते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन्स के लॉ पर। क्लासिकल मैकेनिक्स is based on the Newton's लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन के 3 नियम पर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसमें पत्तल वाला अलग रख दो, इधर जहाँ, हाँ ये बड़ा इधर लगा दो, हाँ 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 ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बेस्ड है
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बेस्ड है न्यूटन के 3 लॉ पर। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता था, क्लासिकल मैकेनिक्स ये आपको पीडीएफ भी भेज देंगे, क्योंकि मैटर लिख लिया है तो इसका पीडीएफ भी भेज देंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स explain the motion of electron, motion of large bodies and small bodies. Classical mechanics explain the motion of large bodies and small bodies moving with non-relativistic speed, जो मूव कर रही है नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, v is very smaller than c. क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया है मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज। लार्ज बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन किया है और स्मॉल बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन किया है, जो मूव कर रही हैं, लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज। क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया है मोशन ऑफ large bodies and small bodies moving with non-relativistic speed है। नहीं, हम तो क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। क्लास रिकॉर्ड करके। इधर आ जाओ। अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये बच्चे को टेंशन है। हाँ जीजा जी, कितनी देर? हाँ हाँ, अरे अच्छा, हाँ वो अच्छा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो उधर तो फिर वैसे यहाँ तो लेट। हाँ, अगर कोई बहुत विशेष वो हो तो ना, बाकी रूबी का वो इंतज़ार कर रही हैं। आप थोड़ी देर बाद आ जाओ। कितने बजे वो आ रहा? हाँ तो अरे आप 9 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे आ जाओ, 9:30 बजे आ जाओ। हाँ, आप पहले अपने काम निपटाने के बाद निकलो, हम लोग तो वहीं यार। हाँ ठीक। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन द मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स छोटी बॉडीज बड़ी बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन करता था, जो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, वैसे ही बहुत सारे फिनोमिना डेवलप हो गए। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, with the discovery of electron by J.J. Thomson, discovery of electron by J.J. Thomson, इलेक्ट्रॉन की ठीक है with the discovery of electron, by J.J. Thomson in
1897 in 1897 in 1897 जब ये डिस्कवरी की तो नंबर ऑफ फिनोमिना आर डेवलप्ड, ठीक है, नंबर ऑफ फिनोमिना आर डेवलप्ड, नंबर ऑफ फिनोमिना आर डेवलप्ड, बहुत सारे फिनोमिना डेवलप्ड हो गए, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई, विच cannot be explained by classical mechanics. बहुत सारे फिनोमिना डेवलप हो गए जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडीज, स्पेक्ट्रल distribution of heat radiation, spectral distribution of heat radiation from black bodies, spectral distribution of heat radiation from black bodies, spectral distribution of heat radiation from black bodies, specific heats of solids at low temperature, specific heats of solids at low temperature, specific heats of solid at low temperature, photoelectric effect, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये है इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन द मोशन ऑफ large bodies and small bodies moving with non-relativistic speed with the discovery of पानी बरसने लगा क्या? पानी बरस रहा है, नल चला रहा है? अच्छा। with the discovery of electron by J.J. Thomson, discovery of electron by J.J. Thomson 1897. Number of phenomena are developed which cannot be explained by classical mechanics. Stability of atom, spectral distribution of heat radiation from black body, specific heats of solid at low temperature, photoelectric effect, Compton effect, Compton scattering, Compton effect और कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन इफेक्ट और स्कैटरिंग, कॉम्पटन इफेक्ट और स्कैटरिंग। हाँ ठीक है। हाँ।
कटहल की सब पनीर की सब्जी नहीं है? हाँ, पनीर की है। एक पनीर हो जाएगा बड़े-बड़े भगोने में, और कटहल हो गया इनमें, और इसमें हो गया, और 2 में रायता हो गया, इसमें रायता हो गया। ठीक 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 ठीक। अब आपका ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा 6 है। ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा, ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा, ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा मैक्स प्लांक ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट। मैक्स प्लांक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, मैक्स प्लांक ने 19वीं सदी में, मैक्स प्लांक ने 19वीं सदी में, मैक्स प्लांक 19 introduce the concept, use the concept that emission or absorption takes place as a discrete quanta, as a discrete quanta, discrete quanta, ठीक है, क्वांटा E बराबर h न्यू। इस कॉन्सेप्ट ने लीड किया एक न्यू मैकेनिक्स। दिस कॉन्सेप्ट ने लीड किया है, दिस कॉन्सेप्ट लीड टू ए न्यू मैकेनिक्स, लीड टू ए न्यू मैकेनिक्स। उसने लीड किया है एक नई मैकेनिक्स को, न्यू मैकेनिक्स, विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। एक नई थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की आई जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एक नई थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की, न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स which is based on Heisenberg uncertainty principle हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड थी, और बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर, और बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल, और बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। एक नई थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू थ्योरी जो बेस्ड थी क्वांटम मैकेनिक्स पर और बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर। तो ये पॉइंट्स हमने 7 पॉइंट लिखवाए हैं, इसको याद करिएगा बच्चों। आगे आइए, दूसरा टॉपिक है प्लांक क्वांटम थ्योरी।
प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी दूसरा टॉपिक है। प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी देखिए, ये है एक ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, इसके जितने भी एटम्स हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वर्क करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी आर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब इसमें N0 ऑसिलेटर 0 एनर्जी वाले, N1 hν एनर्जी वाले, N2 2hν एनर्जी वाले, N3 3hν एनर्जी वाले एंड सो ऑन। तो देखिए, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, जितने भी एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के, बिहेव एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, all atoms of the black body, all atoms of the black body behave as a simple harmonic oscillator. Harmonic oscillator behave as a simple harmonic oscillator। जितने भी एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एंड वाइब्रेटिंग विथ ऑल फ्रीक्वेंसीज, एंड वाइब्रेटिंग विथ ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 to infinity, and vibrating with all frequencies from 0 to infinity। 0 to infinity एनर्जी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे, उसे हम ऐसे दिखाते हैं। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर En बराबर Nhν। En बराबर Nhν। एनर्जी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, En वो hν से दिखाते हैं। En बराबर Nhν से दिखाते हैं, जहाँ पर n जो है क्वांटम नंबर है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है। n क्वांटम नंबर, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एनर्जी जो है En बराबर Nhν। ऑसिलेटर हर समय एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करता। जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट मूव करेगा, तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा। ऑसिलेटर डज नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, ऑसिलेटर डज नॉट Oscillator does not radiate out energy continuously. Oscillator does not radiate
out energy oscillator does not radiate out energy continuously but only in jumps. ये ऐसा जम्प्स में होता था. हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए. डाल रहा हूँ, एक पेपर कंप्लीट हो गया, आज से डालूंगा. अभी कौन बोल रही हो? हाँ हाँ डाल रहे हैं बेटा, ठीक है. क्या? नहीं, डेट शीट फाइनल है. वो डेट शीट रिमूव हो जाए तो कोई मतलब नहीं, फाइनल है वो. एग्ज़ाम की डेट फाइनल है, ठीक. हाँ, तो ऑसिलेटर डज नॉट रेडिएट आउट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली बट ओनली इन जंप्स. वो सिर्फ जंप्स में होता है, बट ओनली इन जंप्स. अब देखिए एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन मालूम है E बराबर एच न्यू. एनर्जी ऑफ फोटॉन E बराबर एच न्यू. अब आपका मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मास के लिए मास ऑफ फोटॉन E बराबर mc स्क्वायर बराबर एच न्यू. तो m की वैल्यू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर. मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम फोटॉन का p बराबर mc. मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन p बराबर mc, p बराबर mc. तो ये एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी. तो p बराबर एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी. c बराबर न्यू लैम्डा है, c बराबर न्यू लैम्डा है. एच न्यू न्यू लैम्डा. तो लीनियर मोमेंटम p बराबर h अपॉन लैम्डा, p बराबर h अपॉन लैम्डा. अब आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जब हायर फ्रीक्वेंसी लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होती है कैथोड पर, व्हेन हायर फ्रीक्वेंसी लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट is incident on the cathode, incident on the cathode is incident on the cathode, then electrons are emitted. ठीक है, कैथोड और मेटेलिक metallic plate, then electrons are emitted from the, then electrons are emitted
are emitted from the metallic surface. Metallic surface, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटेलिक सरफेस से. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहोगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को आप फोटो इलेक्ट्रॉन, अभी आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. जो करंट फ्लो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है. जो करंट फ्लो होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस फिनोमिना को, जिसमें एक मेटेलिक सरफेस है की रियोस्टेट और बैटरी से जोड़ दिया, बन गया ये कैथोड. ये है आपका एनोड. लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ये है कैथोड. और एक करंट, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो एक करंट फ्लो होती है. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो करंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. जो करंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. करंट यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट निर्भर करती है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. दोनों इलेक्ट्रोड्स के फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करती है. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. Intensity of incident radiation. Frequency of incident radiation. Frequency of इंसिडेंट रेडिएशन. इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. चौथा, फोटो मेटल जो यूज किया, फोटो मेटल जो यूज किया है फोटो मेटल, उस पर, फोटो मेटल जो यूज किया है उस पर. फोटो मेटल यूज किया. अब ला है
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के रेट ऑफ फोटो एमिशन, रेट ऑफ फोटो एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उन्हें क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट फ्लो हुई उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फोटो मेटल पर। तो रेट ऑफ फोटो एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी, फोटो एमिशन, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है किस पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फोटो एमिशन टेक्स प्लेस above a certain frequency. Photo emission takes place above a certain frequency. Photo emission takes place above a certain frequency, known as threshold frequency, known as threshold frequency. उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो एमिशन होता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो मेटल यूज्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से दिखाते हैं, न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, इज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी
characteristic frequency, is a characteristic frequency, is a characteristic frequency for the photometal, for the photometal used. अब आइए, there is no time lag between incidence and emission. There is no time lag between इंसिडेंस एंड एमिशन. इंसिडेंस और एमिशन के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है, कोई भी टाइम गैप नहीं है. ले आओ, ले आओ. आइंस्टीन थ्योरी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चाचा को बुलाओ, कहाँ भाग जाते हैं ये? आइंस्टीन थ्योरी में चाचा को क्यों बुलाओ? ये 4-5 आए हैं. कौन एक कुछ नहीं खाते हैं. कौन बुलाया? एक तो वो आया है गाँव वाला लड़का. कौन गाँव वाला? मामा. हाँ, वो नहीं, कि वो सब साले बेकार हैं, वो ना करें. चम्मच से उठाया मेरे से. हाँ. अरे नहीं, वो आया हुआ नहीं, उठाएगा नहीं. वो उसको कह दो, धनु चाचा को कह दो, वही उठवा लेंगे. हाँ. आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी फोटॉन की है h न्यू, वर्क फंक्शन है h न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी है ½ mv². ये फार्मूला है. अब आपको कल की क्लास में कॉम्पटन इफेक्ट और ये यूनिट पूरी कंप्लीट करेंगे. कल की क्लास में आपको ये पूरा सब कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज पूरी थ्योरी थी तो टाइम ज़्यादा लगा है. तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन h न्यू, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट प्लस ½ mv². ये आपका